तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। हमने ऑलरेडी इनकैप्सुलेशन शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को, मेथड्स को, अपने डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। हमने 3 तरीके देखे थे, क्या सॉरी 2 तरीके, एक तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा हमारा प्राइवेट बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्राइवेट बनाया था, उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। बट उसके बाद की एक चीज़ है कि भैया हमें अगर अच्छा लीगल तरीके से उसे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, जो कि होता है हमारा गेटर एंड सेटर में। तो बस आज का हमारा टॉपिक वही रहने वाला है कि गेटर मेथड और सेटर मेथड क्या होते हैं, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए और किस तरीके से ये बताया जाता है कि ये लीगल तरीका है किसी भी प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो बस इन्हीं सारे सवालों के साथ आ चुके हैं और इनके जवाब लेके भी आ चुके हैं। बस आपको ले चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इन सारी चीज़ों का एक्सेस करके मतलब जवाब हम आपको दिखाने की। तो आई होप कि यहाँ पर कल वाला जो हमारा कोड लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमने अनलीगल तरीके से इल्लीगल तरीके से बोलेंगे। हमने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को बोलेंगे या इस मेथड को बोलेंगे या यहाँ पर वैल्यूज़ को बोलेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। क्या फ़ॉलो किया था? इसका यूज़ करके, बट ये सही तरीका हमारा नहीं है। तो आज बस शुरुआत कर देते हैं कि इसी कोड के ऊपर हम देखेंगे भैया गेटर फंक्शन एंड हमारा सेटर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है? अब देखिए गेटर फंक्शन या सेटर कुछ टफ है क्या? गेटर या सेटर, ये कुछ टफ कॉन्सेप्ट है क्या? देखो भाई, हमें तो लगता है ये सबसे कॉन्सेप्ट हमारा ईज़ी है। क्यों? कैसे कह सकते हैं? देखिए, गेटर का काम होता है कि अगर हम एक्सेस कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमारा प्राइवेट है उसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेटर मेथड का। ठीक है? और किसी भी चीज़ की वैल्यू को मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं हमारा सेटर मेथड। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई क्या? देखो, बहुत कम टाइम में 10 मिनट के अंदर सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो ध्यान देना है, गेटर मेथड का काम क्या है? एक्सेस करना प्राइवेट वैल्यू को। सेटर मेथड का काम क्या है? एक्सेस वो मॉडिफाई करना प्राइवेट वैल्यू को। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ 2020 है, इसकी जगह पे हमें 2021 करना है, ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन। प्राइवेट वैल्यू को ना ही हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ना ही हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने 2 तरीके निकाले, हमने नहीं मतलब पाइथन ने। तो वो तरीकों का नाम है हमारा गेटर एंड सेटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं, इसको हटाते हैं और आपको यहाँ चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 10 मिनट लगेगा, सॉरी मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। उसके अंदर ही सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसको हमने देखा था और हम इसे एक्सेस करने जाएँगे लाइक कार के साथ। हम गए कार डॉट, अगर हम इसे एक्सेस करेंगे लाइक क्या है हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पर मेक, ठीक? तो ये हमें एक बहुत ही बड़ी एरर दे देगा, कहेगा पागल आदमी कहाँ से आ गए हो? इस तरीके से कि भई ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते। फिर हमने यहाँ पर डबल अंडरस्कोर लगा के देखा, तब भी नहीं कर सकते। फिर हमने एक यहाँ पर इल्लीगल तरीका देखा था, उसके थ्रू हम एक्सेस तो कर सकते हैं, बट ये तरीका गलत है, ठीक? तो किस लीगल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, वो समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है? शुरू करा जाए। एजेंडा सेट है, चीज़ें क्लियर हैं, किस तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल को एक्सेस करना है ना आपको, प्राइवेट वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली इन्हें वेरिएबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि हमने वेरिएबल को लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दिया, हम इसे नेक्स्ट नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पर एक बनाया है मेथड, ठीक? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेथड के फॉर्म में। क्या कर देंगे हम? मेथड के फॉर्म में। इसी को हम बोल देते हैं हमारा गेटर फंक्शन। क्या करना पड़ेगा? सिंपल है क्या? कि डायरेक्टली आप वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? डायरेक्टली आप वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप इसे कन्वर्ट कर दो मेथड के अंदर। बस मेथड के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। हाँ, तो बस ये तरीका हमें फॉलो करना होता है। कैसे? ये वेरिएबल है, इसको अगर हम मेथड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे एक्सेस मेथड में कन्वर्ट करेंगे? वही देख लेते हैं, चलिए। तो वो दिखा देते हैं आपको, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस वेरिएबल को अगर मेथड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? इधर आए हम, हमने क्या लिखा? डेफ। डेफ के बाद अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लाइक मेक वाला जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, इसको हमें बनाना है गेटर मेथड, ठीक है? इसको कन्वर्ट करना मेथड के अंदर। क्या करेंगे? हमने यहाँ पर लिख दिया है लाइक आप गेट, ठीक है? मेक ए, जो आपकी मर्ज़ी फंक्शन आप बनाओ। ये गेट मैक लिख दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसका फंक्शन से, मतलब क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर से। तो हमने यहाँ पर सेल्फ डाल दिया। क्यों? ताकि हम बता पाएँ कि भैया इसी क्लास का ये पार्ट है, इसी के लिए ये वैल्यूज़ हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब हो गया क्या? ये तो फ़ंक्शन का नाम हो गया। अब इसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम रिटर्न करा देंगे बस जो चीज़। क्या रिटर्न करा देंगे? जो वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखी थी, जो हमें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, हाँ, बस इसी वैल्यू को आप यहाँ पर अगर रिटर्न करा देते हो, तो वो एक्सेसिबल हो जाती है। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हम एक गेटर नाम का मेथड बनाते हैं। इसको बोल दिया, गेटर का मतलब है इन्फॉर्मेशन चाहिए।
उस मैसेज में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हम एक मेथड बनाते हैं, उसके अंदर बस उस वेरिएबल को रिटर्न करा देते हैं। तो जैसे ही इस प्राइवेट वैल्यू को हम रिटर्न कराते हैं, ठीक है? तो वो हमारा क्या बन जाता है, गेटर मेथड। बस दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। इसी को हम बोल देते हैं गेटर मेथड। शायद आपको टफ लगता, क्या करा हमने, इसको बस यहाँ पर रिटर्न करा दिया। अब क्या हम डायरेक्टली इसे एक्सेस कर पाएंगे? वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन इस फंक्शन को जैसे आप कॉल करके यूज करने की कोशिश करोगे, आप इसे एक्सेस कर पाओगे, है ना? करके दिखाएं। चलिए, ये हमने देख लिया, क्या करा भैया, गेट मैक बनाया, गेट मेक, ठीक है? वेरिएबल का नाम लिख लिया, जो भी आपकी मर्जी आप बना लो, पर उसको आपको बस यहाँ पर रिटर्न करा देना। जो वेरिएबल है उसको अगर आप रिटर्न करा रहे हो फंक्शन के अंदर से, मेथड के अंदर से, वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। ये तरीका है, इसी तरीके को हम बोलते हैं गेटर मेथड। चलो, बात मानेंगे नहीं आप, आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे एक्सेस करना, लेट्स सपोज आपको यहाँ पर चाहिए, तो आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था क्या, सी। अब सी के अंदर आपने फंक्शन क्या बनाया, गेट मेक। अब इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा, क्यों करने नहीं है बस। आई थिंक ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है अभी तक। हाँ, देखिए हो गया। अब एक्स वैल्यू को, जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी है कितनी, 2020, आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो क्या? हाँ, बस इतना ही टफ था। बिल्कुल भैया, इतना ही टफ था। तो आप अगर मॉडल का बनाना चाहोगे अब तो बना ही सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डेफ, यहाँ पर हमने लिख लिया लाइक गेट, और गेट के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है मॉडल। मॉडल के बाद कुछ करना है, हाँ, सेल्फ, इससे एसोसिएट करा देना किस वैल्यू से है भाई, किस कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, हमने एसोसिएट करा दिया। अब क्या करना, मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट इतना ही कि आप रिटर्न करा दो उस चीज़ को जो आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो हमने लिखा यहाँ पर सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉडल, दैट्स इट, हो गया। हाँ भैया, हो गया। अगर आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो बस, अब आपको ऐसा नहीं कि उस वेरिएबल को आप यहाँ पर लिखोगे, नहीं। जब आप यूज़ करना चाहते हो इस फंक्शन को कॉल करो, क्या करोगे, फंक्शन को कॉल। अब यहाँ पर गेट हमें यहाँ पर लिख देना क्या, मॉडल, ठीक है? फंक्शन का नाम है MODEL। अब देखिए हो गया एक्सेस, मॉडल 2 आप एक्सेस कर पा रहे हो। यही दोनों चीज़ें थी जिन्हें आप एक्सेस करना मना था, लेकिन आप इल्लीगल तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गलत था। तो हमने क्या किया, एक लीगल तरीका निकाला, और इन्हीं दोनों लीगल तरीकों को हम क्या बोल देते हैं भैया, ये हमारा हो गया गेटर मेथड। गेटर मेथड फॉर किसके लिए, मेक, ठीक है? मेक वेरिएबल जो भी था, या मेक एट्रीब्यूट था, उसके लिए गेटर, वो हो गया हमारा लीगल तरीका। और ये जो हो गया हमारा गेटर मेथड फॉर किसके लिए, मॉडल, ठीक है? मॉडल। तो दोनों के लिए बना लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब चलिए हम ये भी सोचते हैं कि भैया हमें यहाँ पर इन चीज़ों को मॉडिफाई करनी है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास वेरिएबल, जो एक फंक्शन होता है उसका नाम क्या बोलते हैं, सेटर फंक्शन। अब मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों? अब आप डायरेक्टली यहाँ पर मॉडिफाई करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर। चलो करके देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर कोड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? यहीं पे मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज सेट, और यहाँ पर मैंने किया, और इन वैल्यूज़ को ही मैं लाइक सी डॉट डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये तरीका है। पहले तो हम इसे एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मॉडिफिकेशन करना तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बस जैसे हमने यहाँ पर ये किया, इनको एक्सेस किया, इसी तरीके से मॉडिफिकेशन भी करेंगे। मतलब हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप एक फ़ंक्शन बना लो, एक फ़ंक्शन बना लो, जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। हाँ, बस इतने अगर आप फ़ंक्शन बना लोगे, जहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, फिर उस फ़ंक्शन को कॉल करोगे तो आप वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर पाओगे। अच्छा, बिल्कुल। हाँ भैया, बस इतना ही आपको करना। कैसे? तो चलिए उसका नाम क्या देते हैं, सेटर फ़ंक्शन। अब बाद नाम तो बाद में देंगे, पहले बना लेते हैं। लाइक ये हमने क्या करना है यहाँ पर, सेट क्या बनाना? मार्क्स, ठीक है? तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, मार्क्स से क्या है, आई थिंक मेक, ये मेक, ये कर लिया। कुछ पास करना, हाँ भैया बिल्कुल, क्या, एससी एल्फी, ताकि हम एसोसिएट करा पाएँ ये किस चीज़ का हमारा पार्ट है। अब अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी हम सेक्टर फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। अब मॉडिफिकेशन आप करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप किस चीज़ को मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, एक वेरिएबल चेंज करने की कोशिश करोगे यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल, जब आप वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल देना पड़ेगा, ताकि वो चेंज कर पाए। तो बस इतना वेरिएबल आप दे दो यहाँ पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न करा देना है। जब आप रिटर्न कराओगे तो क्या रिटर्न कराना है? जो भी आप चाहते हो, लाइक अ रिटर्न नहीं कराना, हमें यहाँ पर पास तो नहीं करनी। हाँ, ठीक है, हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन करा देंगे, सॉरी, हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन करा देंगे। कैसे? लाइक SCLF डॉट, ये हमारा सेल्फ है, और इस वैल्यू को अगर हम पूरा लिखेंगे, लाइक ये हमने लिख दिया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेक। अब इसके अंदर आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आपने सपोज लिख दिया मेक, बस हो गया क्या? हाँ, तो क्या देखा, जब हम गेटर की बात कर रहे हैं तो हमने इस चीज़ को रिटर्न कराया था। अब जो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने बस मॉडिफिकेशन करा के यहाँ पे लिखा दिया। नॉर्मल तरीका मॉडिफिकेशन का क्या होगा? ये हमने लिखा फंक्शन,
और उसके अंदर जो वैल्यू हमें स्टोर करानी थी हमने यहाँ करा दी। तो बस इसको हमने यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया। इसी फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सेटर फंक्शन। देखो चीज़ें आसान लग रही होंगी लेकिन इतनी आसान नहीं है, आप किसी भी वीडियो में जाके देखो, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? इसे सीखने में, ऐसे समझने में। ठीक है, बन गया क्या ये सेटर हो गया काम? हाँ भैया हो गया। इसे हम यहाँ पर एक्सेस करके देख रहे हैं, नीचे हमारा गटर वाले, ठीक? तो बाद में अगर आप वीडियो देखोगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है? तो करके देख लें क्या? हाँ, कैसे करें? चलिए हम यहाँ पर आते हैं सी डॉट हमने क्या किया? सेट मेक फंक्शन को लिया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर एक पैरामीटर देला था बोला था कि हम देंगे, तो ठीक है दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं? लेट्स सपोज़ हम 2020 को कन्वर्ट करना चाहते हैं 2021 में, कर दीजिए। ठीक है? ये हमारी 2021 में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, कर दीजिए, ये हो गया क्या सेट? हाँ, लेकिन दिख तो नहीं रहा कुछ। अब दिखने के लिए आपको क्या चाहिए? दिखने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये वाला जो हमने फंक्शन बनाया था ना गेट वाला, ये, ठीक है? तो चलिए इसे यहाँ पर लाते हैं और आपके लिए एग्ज़ीक्यूट करा के दिखाते हैं। तो देखिए, अब अगर आप चेक करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2020 नहीं है ये। अब यहाँ पर कितना हो चुका है वैल्यू मॉडिफ़ाई होके? 2021। कैसे चेक करेंगे? गेटर फंक्शन का यूज़ करके। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आपका काम क्या है? अब आपका एक ही काम है यहाँ पर कि भैया जो सेटर फंक्शन आपको बनाना है किसके लिए? मॉडल के लिए बनाना है। कैसे बनेगा? आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है। क्या करोगे आप? डेफ डेफ लिख लिया आपने, फिर क्या करोगे? सेट कुछ भी जो आपको मर्ज़ी, यहाँ पर क्या लिखना है? मॉडल, मॉडल के बाद आप इसको किससे कराओगे? एसई है भई। सेल्फ और सेल्फ के बाद आप यहाँ पर जो भी पास करना चाहते हो, लेट्स सपोज़ आप नया मॉडल पास करना चाहते हो, कर दो, लिख दो। अब यहाँ पर आपको रिटर्न कराना नहीं, रिटर्न नहीं कराना तो क्या कराना है? बस कॉल कर देना उस चीज़ को। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडल। ये आपने किया, आपका काम हो गया क्या? हाँ भैया काम हो गया। कैसे चेक करेंगे काम हुआ कि नहीं? तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ नीचे थोड़ा-सा आप परेशान ना हो जाएँ, इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहीं पे नई ले लेते हैं, ठीक है? नई सेल्स। तो हम यहाँ पर लिखा सी डॉट हमने क्या फंक्शन बनाया है? जीईटी गेट मॉडल वो सॉरी सेट मॉडल बनाया। सेट हाँ, सेट मॉडल बनाया। इसके अंदर हमें मॉडल डालना है, लेट्स सपोज़ हमने मॉडल क्या डाला है? मॉडल 3 डाल दिया, हाँ भैया डाल दिया, हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। चेक करना है, कैसे करेंगे? गेट डॉट गेट मॉडल, ठीक है? ये हमने बना लिया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बस इसे एग्ज़ीक्यूट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर मॉडल की वैल्यू 3 हो चुके आ चुकी। पहले कितनी थी? 2 अब आप कितनी हो चुकी। आई होप चीज़ें मैंने सिखा दी हैं। आई होप कि मैं आपको बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा पाया हूँ ये सारी चीज़ें जो भी मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या? कि भाई साहब क्या हाँ, भाई साहब कि आपको कोई वेरिएबल है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे गेटर मेथड बना लो। गेटर मेथड का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं कि जो वेरिएबल है आपका, उसको बस आप एक फंक्शन बनाओ, ठीक है? फंक्शन या मेथड बना के उसके अंदर रिटर्न करा दो, तो बस इसी को हम बोलते हैं गेटर मेथड। कि एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर जो वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हो, उसको बस रिटर्न करा दो, आपका बन गया वो गेटर मेथड। बन गया? हाँ। इसी तरीके से सेटर अब सेटर के अंदर जो भी वैल्यू आप मॉडिफ़ाई करना चाहते हो, तो आपने क्या एक फ़ंक्शन बनाओ, उसके अंदर एक वेरिएबल ले लो जिससे आप मॉडिफ़िकेशन वहाँ पर करना चाहते हो। तो बस इस फ़ंक्शन के अंदर आपको वहाँ पर लिख देना क्या मॉडिफ़िकेशन है, फिर आप रियल में उसे कर सकते हो। बस इतना सा है हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप बहुत ही आसान तरीका। अब हम क्या करने वाले हैं, काम तो हो गया। अगली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि भैया इस चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से कैसे करें, पाइथोनिक वे में कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास तरीका होता है क्या, प्रॉपर्टी डेकोरेटर। अब ये क्या है? अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कमेंट करके बताइएगा, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे कब? अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ठीक, चलिए।